तो दोस्तों, मैं फिर से आया हूँ एक नया वीडियो आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स के अगले थ्योरी में। और अगला जो रूल और रेगुलेशन है आव्यूह को कैसे सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स, है ना। चलिए, उससे पहले एक बात याद आता है कि हम लोग को लगता है, सभी को ये एहसास है, जिंदगी में यदि कोई भगवान है तो वो लोग माँ को कहता है। माँ साक्षात एक भगवान होती है और दूसरा भगवान जो होता है वो सूर्य होता है। क्यों? जैसे माँ को हम देखते हैं उसी तरह से सूर्य को भी देखते हैं और महसूस करते हैं, तो दो साक्षात गॉड होता है। तो माँ तो उसमें सबसे सर्वोपरि है, जो हमें दुनिया में लाई है और जीना सिखाई है। तो हमने माँ पे एक बहुत अच्छा लिखा था कि बड़े दर्द भरे दिन से लाई जमी पे, नींद चैन लुटा खुशियां लुटाई हमी पे, जहां ने तो खुदा का ताज दिया इन्हें, क्या यही हसर होता माँ का जमी पे। इसका मतलब हुआ कि माँ जो होती है बड़े दर्द भरे दिन से, इतने कष्ट से हम लोग को जन्म देती है, और नींद चैन लुटा, अपना नींद चैन टोटल खो करके रात में भी 2 बज जाए, 3 बज जाए, 12 बज जाए, यदि बच्चा जग जाता है, टॉयलेट कर देता है, तो जग करके उसको फिर से ठीक करती है और सुलाती है। और कभी कभी तबीयत यदि खराब हो जाए बच्चों का, तो माँ भर रात जगे रह जाती है, इस कष्ट को भी बर्दाश्त करती है। वही लिखे थे, बड़े दर्द भरे दिन से लाई जमी पे, नींद चैन लुटा खुशियां लुटाई हमी पे, जहां ने तो खुदा का ताज दिया उन्हें, क्या यही हसर होता माँ का जमी पे। ये जो दुनिया है माँ को भगवान कहता है, और जब अंत समय आता है, माँ का बुढ़ापा आ जाता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, माँ के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अशोभनीय, जो नहीं होना चाहिए। तो खैर, माँ सर्वोपरि है और हमेशा माँ को तरजीह देना चाहिए, सबसे आगे माँ, उसके बाद ही कोई होते हैं। खैर, आगे आते हैं हम लोग आव्यूह। आव्यूह में तो पिछले क्लास में हम लोग आव्यूह के प्रकार पढ़ लिए थे, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा एक थ्योरी पढ़ते हैं, इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह कब होता है। तो लिखते हैं हम लोग, समान आव्यूह, EQUAL, इक्वल मैट्रिक्स, समान आव्यूह। क्लियर है? तो चलिए इसका कंडीशन जानते हैं। दो आव्यूह आपस में समान होगा यदि दोनों आव्यूह के कोटि समान हो। कोटि समान हो तथा दोनों आव्यूह के आपस के सदस्य समान हो। तो समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाएगा? जब दो आव्यूह आपस में समान होगा। कब? यदि दो आव्यूह आपस में समान होंगे, यदि दोनों आव्यूह के कोटि समान हो। ऑर्डर क्या समान हो? कोटि। जितने रो की संख्या, कॉलम की संख्या पहले में हो, दूसरे में भी उतने ही रो और उतने ही कॉलम हो। पहला कंडीशन कि दोनों का कोटि समान हो। ऑर्डर, जैसे पहला आव्यूह 3 गुना 2 ऑर्डर का है, 3 रो और 2 कॉलम का है, तो अगला आव्यूह भी जो होना चाहिए 3 गुना 2 का होना चाहिए। क्लियर है? पहला, दोनों आव्यूह का कोटि समान हो, ऑर्डर समान हो, m गुना n बराबर हो, पहला कंडीशन। अगला कंडीशन है दोनों आव्यूह के आपस के सदस्य समान हो। दोनों जो आव्यूह है, मैट्रिक्स है,
दोनों का एलिमेंट भी, आपस का एलिमेंट समान हो, नहीं आपस का एलिमेंट समान हो। समझते इस आपस को कैसे समझना है तो देखिएगा यहाँ पे। तो आपस का, जैसे एक आव्यूह है ए बी सी माइनस ए डी ई, और एक आव्यूह है बी ए बी सी माइनस ए डी ई। तो ये दोनों आव्यूह समान होंगे कब? पहला कंडीशन देखिए, तो पहला कंडीशन क्या है? दोनों का कोटि समान हो। तो इसका कोटि देखिए, ऐसे वाले को रो, ऐसे वाले को कॉलम, है ना, ऐसे वाले को रो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम को सी से। तो रो कितना? एक रो दो रो, क्लियर है। कॉलम कितना? एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो दो रो तीन कॉलम। इसका कोटि क्या हो गया? दो रो तीन कॉलम। रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को फिर लिखते हैं उसके बाद, तो इसका कोटि हो गया 2 गुना 3। इसके कोटि में आते हैं तो रो 1 2 2, कॉलम 1 2 3, ऐसे वाले को रो और ऐसे वाले को कॉलम, क्लियर है। तो 2 गुना 3। तो चलिए, तो इसका भी ऑर्डर, पहला कंडीशन क्या था? दोनों का ऑर्डर समान हो। दोनों का ऑर्डर समान है, ऑर्डर समान है। 2 गुना 3 ये भी है, 2 गुना 3 ये भी है। पहला कंडीशन होल्ड कर गया। अगला कंडीशन है आपस का। आपस मतलब क्या? ये A11 का है, A12 का है, ये 13, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट। यहां देखिए A11 A12 A13, तो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट A, इसका भी A, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट। आपस का सदस्य समान हो, आपस जो ये उसी का, जो स्थान इसका उसी स्थान इसका, दोनों का सदस्य क्या समान हो, समान होना चाहिए। ये अगला स्थान ये है तो सेम इसका स्थान ये है, बराबर है। सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, दोनों का स्थान वाला जो सदस्य है समान है। यहाँ माइनस ए है, यहाँ भी स्थान देखिए, तो दोनों का आपस का सदस्य समान है। डी डी है, ई ई है। तो दो कंडीशन था, पहला था कोटि समान हो और आपस का सदस्य भी समान हो। तो ऐसे आव्यूह को समान मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो आव्यूह ए बराबर बी कह सकते हैं। तो ये सबसे जरूरी था। और जब हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, समीकरण आएगा, तो समीकरण में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा। दो आव्यूह समान होगा, समीकरण को हल करना होगा। तो जैसे आप लोग जानते हैं x + y = 4 है ना, बराबर, तो ये समीकरण होता था। तो इसी तरह से इसमें भी हम लोग फाइंड करेंगे फंक्शन को और उसको सॉल्व करेंगे। तो आगे आते हैं। चलिए, ये था इक्वल मैट्रिक्स, नोट कर लीजिए इसको। अब अगला है दो आव्यूहों का योग। क्या है? दो आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस। चलिए, तो लिखते हैं सबसे। अब आगे क्या है? दो आव्यूहों का योग, एडिशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस। चलिए, और सब जगह मैट्रिक्स लिखते थे, यहां मैट्रिसेस क्यों लिखे? क्योंकि मैट्रिक्स वो सिंगुलर नंबर है। मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर नंबर। आप सिंगुलर प्लुरल पढ़े होंगे, MATRIX मैट्रिक्स है, और x हटता है ना तो ICES लग जाता है। जहां से x हटता है वहां CES लग जाता है, CES पता होगा।
है ना, बॉक्स है तो बॉक्सेज, BOX बॉक्स, एक्स हटेगा CES लग जाएगा, बॉक्सेज लग जाएगा। तो उसी तरह से जहां पर बहुवचन रहेगा वहां मैट्रिसेस लिखाएगा। तो दो ठो है, तो अंग्रेजी में तो सिंगुलर नंबर पूर्ण नंबर, एक वचन और बहुवचन होता है। तो ये बहुवचन हो गया, तो इसीलिए मैट्रिसेस का है कि दो ठो को जोड़ना है। चलिए आते हैं अब हम लोग थ्योरी पे। तो दो अवयवों का योग कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दो अवयवों का योग लिखते हैं, दो अवयवों का योग संभव है यदि दोनों अवयव समान कोटि का हो। दो अवयव का योग संभव है कब, जब दोनों अवयव का कोटि समान हो। यदि पहला 2 गुना 3 का है तो दूसरा अवयव भी 2 गुना 3 का होना चाहिए, कोटि समान होना चाहिए। एलिमेंट से यहां कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, दो अवयव का योग संभव कब है, दो अवयव को कब जोड़ेंगे, जब दोनों अवयव का कोटि अर्थात तो ऑर्डर समान हो, m गुना n दोनों में बराबर हो, तब योग होगा। और योग होगा कब, लिखते हैं, जब दोनों अवयव का कोटि समान हो तो दोनों अवयव का योग आपस के सदस्य को जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है। चलिए, तो दो अवयवों का योग संभव, पहला कंडीशन क्या है, दो अवयवों का योग कब होगा, यदि दोनों अवयव समान कोटि का हो, दोनों का ऑर्डर समान हो, पहला कंडीशन। अगला है, जोड़ेंगे कैसे, जब दोनों अवयव का कोटि समान हो, कोटि तो समान हो गया तभी तो योग होगा, वही लिखे हैं, जब दोनों अवयव का कोटि समान हो, तो जब दोनों अवयव का कोटि समान हो तो दोनों अवयव का योग आपस के सदस्य को जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है। आपस का जब एलिमेंट जोड़ देंगे तो दोनों अवयव का योगफल प्राप्त होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे लिखिए a बराबर, मैं लिखता हूं 2 3 5 4 - 1 2, ठीक है। b बराबर, एक अवयव ले लेते हैं, 3 2 1 1 3 4, सपोज दैट ऐसा अवयव है। आपसे पूछेगा a प्लस b बराबर हुआ 8, है ना। a प्लस b बराबर, बड़ी सिंपल है योग, नर्सरी वाले जोड़ से भी सस्ता है इसका योग। देखिए कैसे, तो योग व्हाट है, a प्लस b बराबर व्हाट, लिखेंगे सॉल्यूशन, a प्लस b बराबर, a का एलिमेंट है 2, a का एलिमेंट है 2 3 5 4 -1 2 प्लस b का एलिमेंट है 3 2 1 1 3 4। क्लियर है। अब आ गया ये रिजल्ट में, तो आपस के सदस्य को जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, आपस के एलिमेंट को जोड़िए, 2 + 3 2 + 3, पहला दूसरा दूसरे के साथ 3 + 2, इसका ये तीसरा रो का एलिमेंट ये तीसरे रो के एलिमेंट के साथ 5 + 1, आपस का सदस्य जुड़ जाता है। आगे आइए, 4 + 1 लिखाएगा, 4 + 1, तो यहाँ पे -1
अब +3 यहाँ पे 2 + 4, अब ऐड कर दीजिए, ये रिजल्ट हो जाएगा 2 3 5, है ना। 3 2 5, 5 1 6, 4 1 5, 3 में से 1 गया 2 और 4 2 6, आंसर। क्लियर है। यही होता है दो आव्यूहों का योग। क्लियर है। तो दो आव्यूह का योग कब होगा? पहला कंडीशन है दोनों आव्यूह का कोटि समान हो। देख रहे हैं कोटि, इसका कोटि कितना है? इसका 2 × 3, क्यों? 2 रो, 1 रो 2 रो, कॉलम कितना? 1 2 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 1 रो 2 रो, पहले रो गुना कॉलम। यहां भी आइए 1 2, तो 2 रो कॉलम 1 2 3 × 3, यही क्या हो गया? कोटि। तो पहला कंडीशन कोटि समान हो। जब जोड़ते हैं तो आपस के एलिमेंट, ये पहला का पहले के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरा, जो आपस का जो स्थान है उस स्थान वाले एलिमेंट को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, वही आव्यूहों का योग हो जाता है। क्लियर है। अब आते हैं अगले टाइप पर। अब आते हैं आव्यूहों का अदिश गुणन। क्या है? आव्यूहों का अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक आव्यूह में किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो किसी भी आव्यूह में, किसी भी आव्यूह में संख्या के से गुना या भाग करने पर उस आव्यूह के प्रत्येक सदस्य में गुना या भाग होता है। यहां पे कोई कंडीशन नहीं है, तो सबसे सिंपल है किसी भी आव्यूह में किसी संख्या के मतलब होता है कांस्टेंट या अदिश संख्या, अदिश राशि भी है के, जैसे 1 2 3 4 5 ये अदिश राशि है। उसी तरह से यहां लिखे हैं किसी भी आव्यूह में यदि अदिश से गुणा करते हैं तो क्या होता है? तो होता क्या है? उस आव्यूह के प्रत्येक सदस्य में के से गुणा हो जाता है। क्या लिखे? किसी भी आव्यूह में संख्या के से गुणा या भाग करने पर उस आव्यूह के प्रत्येक सदस्य में गुणा या भाग होता है। किससे? भाग के से होता है, इसी संख्या से। के से गुणा करते हैं किसी आव्यूह को तो उस आव्यूह के प्रत्येक एलिमेंट में के से गुणा, यदि भाग करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में उस के से क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल, ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज दैट ऐसा है। अब कोई कहेगा ए बराबर इतना, तो ए के बराबर व्हाट? ए के बराबर व्हाट? क्लियर है। ए के बराबर व्हाट पूछेगा तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। ए के बराबर के, ए का वैल्यू है 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है। के से गुना कर रहे हैं ए के, ए तो पता था, और हमको कह रहा है ए के फाइंड कीजिए। ए इंटू के क्या है? कांस्टेंट है या अदिश राशि है। के क्या है? एक अदिश राशि है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब अदिश राशि है। उसी तरह से कभी समझाएंगे अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं जिसमें दिशा हो, दिशा और परिमाण दोनों सदिश राशि, अदिश राशि जिसमें परिमाण हो परंतु दिशा नहीं हो। तो खैर, अब एक हम लोग पढ़ते हैं चर राशि, अचर राशि। के होता है कांस्टेंट, अचर राशि। तो अचर मतलब क्या? जो चलता नहीं। अचर मतलब नहीं चलने वाला। चर मतलब क्या? चलने वाला।
तो क्या चलता है गणित में, क्या चलेगा इसको समझते हैं। जैसे अब गाय, तो जान लीजिए गाय चर राशि है, अचर राशि, तो सबके मन में कोई कहेंगे चर राशि, कोई कहेंगे अचर राशि। देखिए तो केवल गाय यदि हम बोले तो गाय जो है ये चर राशि है। ऐसा नहीं कि गाय चरती है तो चर राशि है, नेवर। क्यों? क्योंकि गाय की संख्या बढ़ती है और घटती है। कभी आप यदि गाय पाल रहे हैं तो कभी आपके पास 10 गाय हो सकती है, कभी 5 गाय होगी, कभी 12 गाय होंगी, है तो गाय। तो जैसे x को यदि गाय मानते हैं तो कभी 10 था, इसकी संख्या 10 हो गई, कभी 12, कभी 14, कभी घट के 8, 7। तो ये चल रहा है, इसके मान में परिवर्तन हो रहा है, गाय के मान में। तो गाय तो है चर राशि, लेकिन जब इसमें मान लगा देंगे कि गाय 10 है तो ये 10 जो है ये अचर राशि है। यदि 9 हो जाएगा तो 10 के बदले क्या लिखेंगे हम? 9 लिखेंगे, तो वो हो गया अचर राशि। और गाय जो है ये चर राशि है, वेरिएबल क्वांटिटी है, इसका मान बदलेगा। क्लियर है? चर राशि अचर राशि क्या होता है, खैर छोड़ते हैं उस बात को। यहाँ पे आइए, तो हम लिखे हैं स्टेटमेंट में गुना तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना, भाग तो प्रत्येक एलिमेंट में भाग। तो गुना किए हैं तो a गुना के, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2k, 3k, 4k, 5k, 6k, 7k, 8k, 9k, 10k। चलिए, तो ये तो हो गया कि कांस्टेंट है। हो सकता है कि हम कहेंगे नहीं सर भाग दे लेंगे, चलिए तो वही है। तो कोई कह देगा 1 गुना 1/2, या कोई कह देगा 1/2 ये बराबर व्हाट, 1/2 ये बराबर व्हाट। तो देखिए यदि नीचे इसको हटा देंगे तो 2 से भाग हो जाएगा, ऐसे सिंपली 1/2 ए गुना है, दोनों सेम बात है। बराबर व्हाट कहेगा तो सॉल्यूशन में लिखेंगे तो 1/2 ए बराबर 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अभी क्या पर है? तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना, तो हो जाएगा कितना? इसको प्रत्येक एलिमेंट में गुना करेंगे तो 2 गुना 1/2, 3 गुना 1/2, 4 गुना 1/2, 5 गुना 1/2, 7 गुना, यहाँ 6 है, सॉरी 6 गुना 1/2, 7 गुना 1/2, 8 गुना 1/2, 9 गुना 1/2, 10 गुना 1/2। क्लियर है? तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना हो गया। तो रिजल्ट पे आई, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, 5 दूनी 10। तो फाइनल रिजल्ट जो हो गया कट गया तो 1 बच गया। यहाँ कितना? 2/3 बचा। यहाँ कितना? 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 बच गया। यहाँ 5/2 बच गया। यहाँ कितना? 3 बच गया। यहाँ कितना? 7/2 बच गया। यहाँ पे 4 बचा, 9/2 बच गया। यहाँ कितना? 5। ये हो गया आंसर। तो हम लोग जो स्टेटमेंट लिखे, किसी अचर संख्या से गुना करते हैं, स्केलर क्वांटिटी से यदि किसी मैट्रिक्स को गुना करते हैं या भाग करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना या भाग हो जाता है। चलिए तब आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग दो आव्यूहों का अंतर। दो आव्यूहों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। अगला है दो आव्यूहों का अंतर। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो आव्यूहों का अंतर। तो दो आव्यूहों का अंतर जो है बड़ी सिंपल सा है। जिस प्रकार से दो आव्यूहों का योग था उसी प्रकार से दो आव्यूहों का अंतर भी होगा। अंतर मतलब घटाव। तो पहला कंडीशन क्या पढ़े थे हम लोग
कि दो आव्यूहों का योग संभव है कब? जब दोनों का कोटि समान हो। सेम वही कंडीशन इसमें भी है कि दोनों का कोटि समान हो। और उसके बाद अगला क्या था कि आपस के सदस्य को वहां जोड़ते हैं, यहाँ घटा लेंगे। वहां पे क्या था योग में, आपस के सदस्यों को जोड़ते थे, तो आपस के सदस्यों को यहाँ घटा है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। चलिए ज्यादा इसको जटिल नहीं करते हुए समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से ही। यदि a बराबर एक आव्यूह है 2 3 4 -5 3 4 4 6 1, सपोज दैट एक आव्यूह ऐसा है a। b एक आव्यूह लिखिए 1 0 2 2 0 1 0 -1 3, सपोज दैट ऐसा एक आव्यूह है b। तो सबसे पहला कंडीशन क्या जोड़ में था, क्या कंडीशन कि दोनों आव्यूह का कोटि समान हो। तो देखिए यहाँ पे कोटि, तो जो जोड़ का कंडीशन है वही घटाव का कंडीशन है। तो दोनों आव्यूह का कोटि समान है। देखिए 1 2 3, 3 रो, इसका देखिए 1 2 3 रो, क्लियर है। कॉलम 1 2 3, इसका कॉलम 1 2 3, तो दोनों का ऑर्डर समान है, कोटि समान है, ठीक है। अगला बात है घटाना है, आपसे पूछता है a माइनस बी बराबर व्हाट, क्लियर है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन a माइनस बी बराबर, a का वैल्यू लिखिए 2 3 4 -5 3 4 4 6 1 माइनस b का एलिमेंट लिखिए 1 0 2 2 0 1 0 -1 3, क्लियर है। अब आगे देखिए क्या पढ़े थे, आपस के सदस्यों को, आपस ये पहला पहले के साथ घट जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा समान जो जगह का एलिमेंट है, समान प्लेस वाला, समान स्थान वाला में जोड़ या घटाव होगा। अब आ गया ये 2, इसका एलिमेंट -1, यहाँ पे 3 -0, यहाँ पे 4 -2, यहाँ पे -5, ये घटेगा -2, 3 -0, 4 -1, क्लियर है। इसका ये स्थान, ये स्थान, ये 0 है, 4 -0, 6 -1, 6, यहाँ तो माइनस घट रहा है, एक माइनस ये है, एक माइनस ये, दोनों माइनस हमने डाल दिया। आगे है 1 -3 हो गया। अब इसका रिजल्ट लिखिए कैलकुलेट करके, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, -5 -2, 5 रुपए कर्जा, माइनस मतलब कर्जा, 2 माइनस ये भी कर्जा। अब 5 रुपए कर्ज लिए थे, फिर किसी से 2 रुपए कर्ज ले लिए, तो 5 2 7 रुपए, लेकिन कर्ज हो गया है ना, 7 हुआ कर्ज, कर्ज मतलब माइनस, कर्ज मतलब क्या माइनस, सिंपली समझते हैं। 3 में से 0 गया 3, कुछ नहीं गया। 4 में से 1 गया 1, 4 में से गया कितना 3। अब आ गया ये 4 में से 0 गया 4, 6, 1 माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 1 7, 1 में से 3 गया। तो बड़ी संख्या जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 3, चिन्ह माइनस, 3 में से 1 गया 2, -2, समझ गए हम लोग। घटाव कब होता है, दो आव्यूहों का घटाव पहला कंडीशन है तब संभव है जब दोनों आव्यूहों का कोटि समान हो। देखिए दोनों आव्यूहों का कोटि समान है, एकदम समान है, तो घटाव संभव है। घटाव भी क्या, समान स्थान के सदस्यों के साथ घटाव होता है, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, फिर दूसरे रो में पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, है ना। फिर चौथा चौथे, फिर तीसरा रो में पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ, घट गया, वही हो गया रिजल्ट। बड़ी सिंपल सा है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को कहा जाता है, ये गणित में फ्री का नंबर है, एकदम सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट्स हो। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं
मैट्रिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई है दो आव्यूहों का गुणा। तो दो आव्यूहों का गुणा कैसे होगा, ये सबसे चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन आप लोग के लिए कुछ नहीं है, जो समझने वाला है कोशिश मैं करता हूं, एकदम आसान लगेगा, देखिएगा थोड़ा सा। तो दो आव्यूहों का गुणा करना है हम लोग को। अब गुणा सीख गए, समझ लीजिएगा कि आप लोग मैट्रिक्स एकदम पूरी तरह से सीख गए। गुणा पर यहाँ पूरा मैट्रिक्स है। चलिए तो मैं लिखता हूं अगला, दो आव्यूहों का गुणा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो लग गया है ना, टू है तो बहुवचन हो गया, इसीलिए मैट्रिसेस लिख दिया। क्लियर है? तो दो आव्यूहों का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है। तो चलिए, तो दो आव्यूहों का गुणा कब होता है इस बात को जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला कंडीशन, दो आव्यूहों का गुणा संभव है यदि पहले आव्यूह के कॉलम स्तंभ, कॉलम हिंदी में क्या कहते हैं इसको, स्तंभ। तो पहले आव्यूह के स्तंभ कॉलम की संख्या तथा दूसरे आव्यूह के रो, पंक्ति, रो मतलब पंक्ति है ना, की संख्या समान हो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जैसे हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ते थे, तो 10th क्लास की बात को याद करें, द्विघात समीकरण को हल कब करते थे, याद होगा आप लोग को, कब करते थे, b² - 4ac बड़ा होगा या बराबर होगा 0 से। यदि ऐसा होता था तो हल करते थे, सर कहते थे वास्तविक हल होगा, और काल्पनिक हल तो 11th में पढ़ना है हम लोग। इंटर क्लास में इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटर क्लास बहुत ब्रॉड हो जाता है, वहाँ वास्तविक हल भी होता है और काल्पनिक हल भी होता है। काल्पनिक हल होता है वहाँ पे आई की चर्चा होती है, इमेजिनरी नंबर, वहाँ आई लग जाता है, i² - 1 याद होगा, 11th क्लास में ये पढ़े होंगे। तो ये 10th क्लास की बातें थी। b² - 4ac बराबर होगा या बड़ा होगा 0 से, तो द्विघात समीकरण का हल होगा। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0। समीकरण है तारे 0 होगा, ठीक है। तो ये व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का। और a क्या है, b क्या, c तो सब तो समझते हैं, 10th क्लास की बातें हैं। तो वहां कंडीशन था, तो ऐसा जब आ जाता था आप समीकरण को सॉल्व करते थे, अदरवाइज सॉल्व नहीं करते थे। तो सेम यहाँ पे कंडीशन है कि दो आव्यूहों का गुणा संभव है, दो आव्यूह का गुणा होगा। पहला कंडीशन जो है, पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या, पहले आव्यूह के कॉलम अर्थात स्तंभ की संख्या और तथा दूसरे आव्यूह के रो की संख्या समान हो। क्लियर है? चलिए अगला बात लिखते हैं। अब गुणा कैसे होता है? गुणा उल्टा होता है। यहां बराबर क्या होना चाहिए, कॉलम और रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो। लेकिन गुणा जो होता है, अगला गुणा के क्रम में रो का गुणा कॉलम के
साथ होता है। किसके साथ होता है? रो का गुना कॉलम के साथ। हाँ, कंडीशन है कॉलम और रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर हो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग गुना करने लगेंगे तो गुना जो करेंगे रो का गुना कॉलम के साथ, और जितना कॉलम होगा रो में उतना ही एलिमेंट लिखाएगा। जितना कॉलम होगा अगले में, दूसरे मैट्रिक्स में, उतना ही एलिमेंट कहां लिखाएगा? गुना होगा रो का कॉलम के साथ, और जितना कॉलम होगा उतना एलिमेंट रो में होगा। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा जटिलता है इसमें, इसको समझते हैं करके। मैथ में सबसे जरूरी है कि एग्जाम्पल समझ गए, इतना भाषा याद रखे ना रखे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन एग्जाम्पल समझ जाने के बाद एकदम इजी हो जाएगा। सबसे आसान टॉपिक पे मैं हूं अभी, है ना। चलिए तो आते हैं हम लोग कि दो ठो आव्यूह लिखते हैं, उसका गुना का तो ये कंडीशन है, ये समझ गए गुना कैसे होता है। अब गुना करते हैं, चलिए। तो हम लोग का जो थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग गुना सीखते हैं। एक आव्यूह है ए बराबर 1 2 3 0 1 1, क्लियर है। बी बराबर 1 2 3 4 5 6। आइए तो अब पूछ देगा ए गुना बी, क्या पूछ देगा आपसे? ए गुना बी बराबर हुआ 8, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहले आव्यूह के कॉलम, स्तंभ मतलब ऐसे डंडा वाला, स्तंभ मतलब क्या? डंडा वाला। तो डंडे की संख्या 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो डंडा हो गया 3 पहले रो लिखते हैं, तो डंडा कितना? 3, और इसका रो मतलब कितना? रो किसको कहते हैं? कतार को। तो 1 2 3, ये 3, तो ये तो बराबर हो गया। पहले के कॉलम की संख्या और दूसरे के रो की संख्या समान है। पहले के कॉलम 1 2 3 मतलब स्तंभ, ये क्षैतिज 1 2 3 है ना, बराबर है। तो अब इसका गुना संभव है, तो गुना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो गुना नहीं होता। आइए तब आते हैं इसमें। ये गुना भी संभव है, क्यों? चेक कर लिए, पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो की संख्या समान है, तो गुना संभव है। आते हैं तो ए गुना बी बराबर, ए का एलिमेंट 1 2 3 0 1 1 गुना इसका लिखिए बी को 1 2 3 4 5 6 बराबर। अब गुना जो होता है, इस रो का गुना इसके कॉलम के साथ, किसके साथ? कॉलम के साथ। चलिए गुना करते हैं, तो पहला रो पहला कॉलम को गुना कीजिए। देखिए 1 गुना 1, पहला स्थान पहले स्थान के साथ, दूसरा स्थान कॉलम के दूसरे स्थान के साथ, कॉलम रो का तीसरा स्थान इस कॉलम के तीसरे, एकदम सेम स्थान के साथ, लेकिन उल्टा, पहले का रो और दूसरे को, याद रखना, पहले का रो दूसरे का कॉलम। आइए तो 1 गुना 1 प्लस जोड़ का चिन्ह, 2 गुना 3 दूसरा 2 गुना 3, फिर चलिए 3 गुना 5 तीसरा, ये कॉलम का तीसरा, पहले रो का तीसरा इसके कॉलम का तीसरा, प्लस 3 गुना 5, एक एलिमेंट है ना, गुना हो गया। मैं बताता हूं अब अपने क्लास की बात, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिखते थे, तो आप इसको गुना में लिख सकते हैं, a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, प्लस बी है तो b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिखते थे ना, याद है?
पहले इसको इस सबके साथ गुना, इसको फिर इस सबके साथ गुना, वही कंडीशन। इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ। बताते हैं अब इसका रो को गुना कर रहे हैं कॉलम से, पहले के रो का गुना कर रहे हैं कॉलम से, तो एलिमेंट जो लिखाएगा पहले के रो में ही, अगला जो गुना करेंगे ये लिखाएगा रो में ही। याद रखना है, पहले का रो से गुना कर रहे हैं तो एलिमेंट रो में ही लिखाएगा, रो से गुना होता ही है, कॉलम से गुना तो करेंगे नहीं। चलिए अब दूसरा का इस पहला का इस दूसरे के साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, वही कंडीशन यहां भी। यहां पे इस रो में लिखेंगे एक इसका इसके साथ, एक का इस दो के साथ, पहला का पहले के साथ, 1 गुना 2 प्लस दूसरा का इस दूसरे रो के दूसरे एलिमेंट के साथ 2 गुना 4, 2 गुना 4। क्लियर है? 3 गुना क्या होगा 6, तो समझ में आ गया। तीसरा के तीसरे के साथ तो प्लस 3 गुना 6। क्लियर है? नेक्स्ट अब फिर एक रो क्लियर, पहला रो। अब तो अगला कॉलम यदि रहता तीसरा कॉलम तो तीसरा भी लिखा था, जो कि है नहीं। क्लियर है? अब आइए दूसरा रो में जो ही काम करना शुरू करेंगे एलिमेंट दूसरे रो से लिखाना शुरू हो जाएगा। दूसरा रो से जो ही काम करेंगे दूसरे रो में, पहला रो से गुना कर रहे हैं तो पहले रो में लिखाएगा, दूसरा रो से गुना कर रहे हैं तो दूसरे रो में लिखाएगा। क्लियर है? आते हैं अब इस दूसरे रो को लेते हैं तो पहला कॉलम फिर दूसरे कॉलम से भी करेंगे। आते हैं 0 गुना 1, इसको इससे गुना किए, फिर बीच में चिन्ह किसका? प्लस का। समझ में तो आ गया। एक दूसरा का इस दूसरे के साथ 1 गुना 3 प्लस, फिर किसके साथ? 1 गुना 5 प्लस 1 गुना 5। क्लियर है? फिर इसका दूसरे कॉलम के साथ, दूसरा रो दूसरे कॉलम के साथ, देख रहे हैं ना इसको, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो उसी प्रकार से इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ गुना कर दिए। चलिए तो 0 गुना 2 प्लस 1 गुना 4 प्लस 1 गुना 6। कैलकुलेट कर दीजिए, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ है, तीसरा तीसरे के साथ, तीसरे के साथ। जोड़ का चिन्ह बीच में याद रखना है हमेशा। चलिए अब इसको रिजल्ट में लिख देते हैं। 1 गुना 1 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 तिया 15, 1 दूनी 2 प्लस 8 प्लस 6 तिया 18, 1 गुना 0 0, 1 तिया 3, 1 पचे 5, 0 गुना 2 0 प्लस 4 प्लस 6। चलिए इसको रिजल्ट लिखिए इसका। 15 5 20 21 1 22, 22 18 8 2 10 18 28 28। चलिए 5 3 8 0 8 6 4 10 0 10। ये हो गया आंसर। ये था गुना। ठीक है, तो गुना को हमेशा याद रखना है। गुना थोड़ा सा और जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो गुना अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गुना। तो अगले थ्योरी में आते हैं। अब चलिए तो अब आते हैं आव्यूह की रचना, फॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक आव्यूह की रचना कैसे करेंगे? क्लियर है? तो एक आव्यूह की रचना करना है। चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो रचना करते हैं कैसे? बड़ी आसान है और एनसीईआरटी यहीं से शुरू भी करता है क्वेश्चन को। तो लिखते हैं, चलिए कोई लिख दिया AIJ M गुना N A बराबर, इसका मतलब समझिएगा। A एक मैट्रिक्स है, I रो J कॉलम M गुना N कोटि, I रो J कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, M गुना N कोटि। लिखेगा A बराबर इतना कि
रचना करें जिसका कोटि 3 गुना 3 है। एकदम सिंपल सा 3 गुना 3 है, ठीक है। और सदस्य ए आई जे बराबर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ना। ये पूरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है m गुना n ऑर्डर को, ठीक है। तो i प्लस जे, चलिए ऐसा है क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि ए बराबर इतना की रचना करें जिसका कोटि 3 गुना 3 है। कोटि कितना है? 3 गुना 3 है। तो चलिए मैं एक ड्राफ्ट तैयार करता हूं। तो 3 गुना 3 का मतलब क्या? 3 रो 3 कॉलम, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। थोड़ा सा मैं ड्राफ्ट तैयार करता हूं। 1 2 3, फिर रो कितना? 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना? 1 2 3, ऐसा होना चाहिए। अब इसका थोड़ा सा स्थान जान लीजिए। स्थान जानते हैं तो क्या हो जाएगा? A11 A12 A13, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम। अब यहां सोचिए क्या हो जाएगा? दूसरा रो में आए तो 2 1, कॉलम तो पहला है, A22 A23, फिर ये रो की तीसरा रो है तो A31 A32 A33, लास्ट है ना। अब इसी के आधार पर देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले ड्राफ्ट तैयार कर लिए, मन में सोचना है ना। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। आइए तो एक ही लाइन में लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है A11। देखिए समीकरण क्या है? आई जे, आई के बदले भी यहाँ 1, जे के बदले भी 1, समीकरण में रख देंगे 1 + 1 बराबर 2। 1 1 का हो गया 2, क्लियर है। अब यहां लिखते हैं अगला जो एलिमेंट होगा इसी में A12, क्लियर है। A12 तो इसका मतलब क्या? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। तो क्या लिखेंगे? i के बदले 1 + 2 = 3। अगला है 13 A13 बराबर A13 I1 J3, तो 1 3 1 3 1 + 3 = कितना? 4, क्लियर है। आगे आते हैं। अब क्या है दूसरे रो में? तो दूसरे रो में क्या लिखेंगे? A21 A21 लिखेंगे कि नहीं? दूसरा रो पहला कॉलम का यहाँ पे एलिमेंट होगा। तो चलिए लिखते हैं। तो 2 1, i के जगह पे 2 और j के जगह पर 1, प्लस है तो प्लस वाला 2 1 3, क्लियर है। आगे आते हैं। अब A22 अगला जो एलिमेंट लिख देगा क्या लिख देगा? A22 बराबर, तो 2 2 देख ले रहे हैं ना। तो i भी 2 j भी 2, तो 2 + 2 = कितना? 4। अब यहाँ पे आइए, अब कौन सा एलिमेंट होगा? A23, तो 2 + 3 2 + 3 कितना? 5। अब नेक्स्ट में आते हैं तीसरा में आएंगे तो A31 बराबर 3 + 1 = कितना? 4। 3 + 1 = 4। अब आ जाएगा कितना? सोचिए आप, A32, तो 3 + 2 I3 J2 दे दिए, कितना? 5। A33 और अंतिम एलिमेंट पे आ गए 3 3, I भी 3 और J भी 3 3 कितना? 6 हो गया। अब चलिए फाइनल A को लिख दीजिए। हर एक एलिमेंट लिखिए ऐसे वाला। तो कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे कितना है? 3 है, 4 है, यहाँ पे ये कितना है? 5 है, ये कितना? तीसरे रो में आ रहे हैं। तीसरा रो का पहला एलिमेंट 4 है, तीसरे रो का दूसरा एलिमेंट 5 है, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट 6 है। यही हो गया आंसर। इंफॉर्मेशन एकदम बनाना है, बड़ी सस्ता है ना। चलिए इसको समझ लीजिएगा अच्छे से।
तो बड़ी काम की चीज है, ऑब्जेक्टिव में आता है। या कभी कभी ऐसा दे देगा और आपसे पूछेगा क्या, A12 बराबर 1। अब A12, अब देखिए 12 यहाँ है, तो 12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। 12 का मतलब क्या, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट ये है। तो A12 बराबर कितना, 3। क्लियर है। अब यदि आपसे पूछ देगा A32, अब ढूंढिए A32, तो 3 है, 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 रो को। तो तीसरा रो में आ जाइए, आ गए। दूसरा कॉलम ये, तीसरा रो दूसरा कॉलम बराबर कितना, 5। आंसर ऐसा लिख देगा तो ऐसा कहेगा, या समीकरण लिख देगा तो ऐसा कहेगा। हो सकता है यहाँ पर जोड़ है तो गुना दे देगा, यहाँ पे जोड़ है ना, तो ऐसा भी लिख सकता है I गुना J, तब जहां जहां जोड़ है वहां गुना हो जाएगा। हो सकता है कि I प्लस J का होल स्क्वायर, यदि या ऐसा हो सकता है I प्लस J का होल स्क्वायर, तो जहां जहां I प्लस J को जोड़ दिए हैं उस पर स्क्वायर डाल देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, तो स्क्वायर कर देंगे, क्यूब रहेगा क्यूब। हाँ ऐसा भी लिख सकता है I बटे J, ऐसा कर देगा। तो I भागा J, यहाँ जोड़ में है तो जोड़ किए थे, भाग होगा क्या करेंगे, भाग कर देंगे, है तो कंडीशन वही। क्लियर है। चलिए तो रिफॉर्मेशन समझ गए, कैसे आव्यूह को बनाना है, इसकी रचना कैसे करना है यहाँ तक। अब बहुत सारी बातें हैं, एडजॉइंट निकालना है, इनवर्स निकालना है, उसके बाद परिवर्त विपरीत आव्यूह निकालना है, और ढेर सारा थ्योरी है कि दो आव्यूह के 2 रो या 2 कॉलम को बदलेंगे तो क्या होगा, उसके चिन्ह में क्या परिवर्तन होता है, ये सब हम लोग को जानना है। अब इसको जानने के लिए हम लोग अगले क्लास में, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, अर्थात जो समस्याएं हो इसमें या कहीं भी, तो हम लोगों से शेयर करें, अपने बॉक्स में जाकर के लिखें क्या समस्या है, मैं उसको देखूंगा और फाइंड करके आप लोग के बीच फिर से उसको पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त